आज बात भारत की अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की। पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे, बहुत सारा डेटा देखा होगा, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। आज बात उन्हीं नंबर्स की। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसिड एकेडमी। अब सबसे पहले जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, और जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड जीडीपी। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में प्रोडक्शन और सर्विस की टोटल वैल्यू किसी भी क्वार्टर या साल में कैलकुलेट करने पर जीडीपी के नंबर्स निकाले जा सकते हैं। हाल ही में सरकार ने फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी के नंबर्स अनाउंस किए हैं, जो 13.5% रहे, जो कि अपने आप में एक बेंचमार्क है ग्लोबल इकोनॉमी में। जहां बहुत सारे देश रिसेशन से गुजर रहे हैं या 1 से 2% ग्रोथ शो कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो जो नेगेटिव में ग्रो कर रहा है, फिर चाहे वो चाइना हो जो 1% से ग्रो कर रहा है, और भी बहुत सारे देश जो या तो नेगेटिव से ग्रो हुए हैं सेम क्वार्टर में, या फिर सिर्फ 1 से 2% ही ग्रो किया है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं हमारे देश का डबल डिजिट में ग्रो करना अपने आप में प्राउड की बात है। सबने अखबारों में शायद पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा, देखा होगा। कल जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो भारत के तेज विकास और रोजगार के बढ़ते हुए अवसर को दिखाते हैं। पिछले कुछ महीनों से जीएसटी के आंकड़े भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। विकास कार्यों पर केंद्र सरकार लगातार अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रही है। अब भारत ने ये नंबर अचीव कैसे किए, इसके पीछे के कुछ कारण चर्चा का विषय हैं। लाइक इस क्वार्टर में सरकार का एक्सपोर्ट 14% से ग्रो हुआ है, कंजप्शन की फील्ड में ग्रोथ हुई है, सरकार की तरफ से भी स्पेंडिंग अच्छी थी। वहीं फार्मिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं हुआ। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि 13.5% ग्रोथ अपने आप में बड़ा नंबर है, लेकिन वहीं इस ग्रोथ से सरकार या अन्य ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई नहीं है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ प्रोजेक्शन थी वो 16% की थी, और रिजर्व बैंक ने जो प्रिडिक्ट किया था वो अराउंड 15 to 16% के बीच में किया था। एसबीआई ने 16.5% प्रिडिक्ट किया था। सो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से कम आई है इंडिया की जीडीपी के नंबर्स, जिसकी भरपाई आने वाले समय में भारत को नेक्स्ट 3 क्वार्टर से करनी होगी। अगर भारत को 2023-24 में 7.2% की ग्रोथ अचीव करनी है, तो इस एक्सपेक्टेशन से कम जीडीपी के नंबर्स की वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की जीडीपी के नंबर्स की प्रिडिक्शन को कट कर दिया है। मूडीज जो एक क्रेडिट रेटिंग फर्म है, उसने इंडिया की जीडीपी का अनुमान 7.7% से कम करके 7% कर दिया है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जीडीपी के नंबर्स को कट कर दिया है। जो उनका पहले प्रिडिक्शन था 7.5%, उसको कट करते हुए 6.8% कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि अगर भारत को 7% का ग्रोथ हासिल करना है तो उसे बहुत सारी फील्ड में सुधार करना होगा। लाइक प्रोडक्शन फील्ड में जहां के नंबर्स निराशाजनक हैं, दूसरा फार्मिंग सेक्टर जहां भी चैलेंजेस अभी कम नहीं है। अब एक और बात जो आपके और मेरे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, वो है रियल जीडीपी ग्रोथ। एक कंपैरिजन से इसे समझा जा सकता है। जीडीपी का जो कंपैरिजन होता है, या तो वो पिछले क्वार्टर से होता है या फिर सेम क्वार्टर से होता है पिछले साल के। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि भारत की जो जीडीपी थी 2019-20 में, वो थी 33.05 लाख करोड़ की।
और वहीं 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में ये नंबर 34.4 लाख करोड़ होने वाले। मतलब कहने की बात ये है कि पिछले 3 सालों में भारत की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, वो सिर्फ 3.3% ही रह जाती है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप 2019 में अगर 100 रुपए कमा रहे थे, तो जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आज आप 103 रुपए कमा रहे हैं। मतलब सिर्फ 3 रुपए की ग्रोथ है। और अगर इसमें आप महंगाई और इन्फ्लेशन को ऐड कर दें, तो आपकी जो कमाई है 2022 में, जो 2019 में 100 रुपए थी, वो आज 97 रुपए रह गई है। So this is the real face of GDP for common people who are struggling on day-to-day basis. जहां एक तरफ तो वो महंगाई की मार से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सैलरी में कोई ग्रोथ नहीं है। अब एक और न्यूज इस समय चर्चा का विषय है, वो है भारत ने हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर अपने आप को शामिल किया है। अब भारत की जो टोटल इकोनॉमी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। अब भारत से सिर्फ 4 देश ही आगे हैं, यूएसए, चाइना, जापान एंड जर्मनी। अगेन दिस इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, जिसके भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो आप सबके सामने ही है, जहां अब हम वर्ल्ड की टॉप 5th इकोनॉमी में शुमार हैं, जो एक गर्व का विषय हो सकता है। वहीं जो दूसरा विषय है, जो कि चिंता का विषय होना चाहिए, वो है जो मकाम आज भारत ने हासिल किया है। एक रिपोर्ट आई थी 2012 में, जिसमें कहा गया था कि 2019 में इंडिया ब्रिटेन को क्रॉस कर जाएगा इकोनॉमी की टर्म्स में, जिसको हमने 2019 में ना अचीव करते हुए 2022 में अचीव किया, 3 साल लेट। इसके पीछे के कारण आप सभी जानते हैं, लाइक डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेड रिलेशन विद मेनी कंट्रीज एंड मेनी मोर। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन की जो आबादी है वो अराउंड 6.5 करोड़ है और वहीं इंडिया की जो आबादी है वो अराउंड 140 करोड़ है। आबादी के मामले में हम ब्रिटेन से बहुत आगे हैं, लगभग 22 गुना। वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जिसे हम हिंदी में प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, तो जहां ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम $47,000 है, जो कि इंडियन रुपी में अराउंड 38 लाख रुपी है, वहीं इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ $2,000 है, जो कि इंडियन रुपी में 1,60,000 रुपी है। सो इंडियन इकोनॉमी और ब्रिटेन इकोनॉमी का कंपैरिजन आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये कंपैरिजन उसी तरह का होगा जैसे कि एक रेस में 2 लोग हिस्सा ले रहे हैं, एक के पास कार है और दूसरा पैदल भाग रहा है। अब आप ही समझ सकते हैं कि जीतेगा कौन। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को और सर्विस इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देकर ग्रोथ तो हासिल कर सकते हो, या आप बहुत सारी चीजों पर जीएसटी लगाकर या बहुत सारी कमोडिटीज पर जीएसटी स्लैब बढ़ाकर ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बन सकते हो, लेकिन इन सब का फायदा आम आदमी को नहीं होगा, जो आज भी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान है। आज भी वो सैलरी ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, आज भी वो बढ़ती महंगाई से परेशान है। पेपर पर ग्रोथ दिखाने के चक्कर में शायद सरकार रियल ग्रोथ की तरफ या रियल कंसर्न्स की तरफ फोकस करना भूल गई है। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था
100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो लाकर के रख दो, वहां तो लाकर के रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। और होना शायद इसका उल्टा चाहिए। हमारे इस चैनल का मकसद है कि आप और हम किसी भी खबर को खबर की तरह ना पढ़ें, उसका सही मतलब और सही जानकारी भी जरूरी है। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपके व्यूज कमेंट सेक्शन में, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।